रायगढ़ में महासफाई अभियान के दूसरे चरण के तहत आज जिला कलेक्टर, महापौर व निगम आयुक्त के साथ साथ रेवेन्यू की पूरी टीम उपस्थित रही, जहां वार्ड के सामुदायिक भवन में फालतू पड़े सामान को खाली कराए जाने को निर्देशित किया। महासफाई अभियान के दूसरे चरण के तहत आज कलेक्टर, महापौर, आयुक्त के साथ साथ रेवेन्यू की टीम और नजुल विभाग की टीम भी पूरी उपस्थित रही। सबसे प्रमुख समस्या इस वार्ड की जो सामने आई, इस वार्ड की अंदरूनी नालियों की सफाई काफी दिन से नहीं हुई है, उनकी साफ सफाई की जाएगी। वार्ड के सामुदायिक भवन में फालतू के सामान पूरी तरह से भरे हुए हैं, उन्हें खाली कराया जाएगा। साथ ही जो सामान नीलामी करने लायक होगा उसे नीलाम किया जाएगा। साथ ही बीते दिनों मुख्यमंत्री ने रायगढ़ प्रवास पर मिथुमुड़ा तालाब के सौंदर्यीकरण की बात कही थी, जिसका आज कलेक्टर ने निरीक्षण किया। जल्द तालाब का कायाकल्प बदल जाएगा। इसी वार्ड में एक और तालाब है जो काफी गंदा है, उसकी भी साफ सफाई करने के निर्देश दिए गए। 34 वार्ड में निरीक्षण के दौरान आम लोगों के कई सारे आवेदन आए, जिसमें कि मुख्यमंत्री आवास, पेंशन, पट्टे की मांग एवं अन्य कई मांगे थे। इन सभी आवेदनों का जल्द निराकरण करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए। साथ ही यह वार्ड काफी साफ सुथरा नजर आया, पर यूजर चार्ज की वसूली पर वार्ड पिछड़ा हुआ है, जिस पर चार्ज जल्द से जल्द अधिक से अधिक वसूलने के निर्देश दिए। इस वार्ड में जो है सभी घरों पे रिक्शा पहुंच रहा है। कुछ जगह पे बोल रहे थे कि दो तीन दिन में एक बार आता है, लेकिन जनरली वैसा नहीं है। बाद में पता किया सब जगह पे रिक्शा जा रहा है और कचरा भी सब लोग इसी को दे रहे हैं, रिक्शा को दे रहे हैं। बाहर बहुत कम जगह पे गंदगी नहीं है। इस वार्ड में साफ सुथरा वार्ड है। यहाँ पर मेन जो प्रॉब्लम है, नाली की एक समस्या है। तो नाली बहुत साफ़ नहीं हुई है, उसको सफाई करवाई जाएगी। दूसरा यहाँ पर तालाब का इशू है, तो तालाब को भी साफ़ कराया जाएगा और एक तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। साथ में यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र जो है उसको नया भवन बनाया जाएगा और आंगनवाड़ी के लिए जगह जो मांगी है, तो जगह भी यहाँ पर जो शासकीय है वो आंगनवाड़ी के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। आज इस वार्ड के चौराहे पर महापौर महोदय और सभी पार्षदों के, नगर निगम कमिश्नर के द्वारा एक बहुत अच्छी जो शुरुआत आज की गई है कि सेग्रीगेशन के लिए हमने अलग अलग डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया है पब्लिक को। वहाँ पर गाने बजाने के साथ लोगों को अट्रैक्शन करने के साथ साथ उनको बताया गया है कि कैसे हमको अलग अलग कचरा करना है, सूखा और गीला, और जो नीला और हरा डब्बा है उसको अलग अलग कैसे कचरा डालना है, उसके बारे में डेमोन्स्ट्रेशन हर जगह पे, हर वार्ड में हम दिया जाएगा। इससे लोगों में जागरूकता आएगी और वो अलग अलग उसके कारण जो है सेग्रीगेट करके ही कचरा हमको देंगे। तो हमारे स्वच्छता दीदियों को जो है उसमें मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी और सेग्रीगेशन सेंटर में ले जाके जो मेहनत करनी पड़ती है उसको कम करना पड़ेगा। वार्ड नंबर 36 में आज कलेक्टर सर का महासफाई अभियान फेज़ 2 के तहत दौरा हुआ है। इसमें सारे निगम की टीम, पूरे रेवेन्यू की टीम और नजुल की टीम उपस्थित रही। इसमें जो मुख्य निर्देश हमको मिले हैं, जो अंदरूनी नाली है, वो एक नाली है, उसकी सफाई जो है बहुत दिन से नहीं हुई, उसके लिए निर्देश दिया गया है। सामुदायिक भवन को खाली कराने के लिए निर्देश मिले हैं, उसको खाली कराया जाएगा। उसमें जो सामान है उसकी नीलामी कराएंगे। साथ ही यहाँ का जो मिठ्ठूमुड़ा तालाब है, जो जिसके लिए सीएम साहब ने घोषणा की है, उस पर जल्द ही काम चालू किया जाएगा। उसका निरीक्षण कलेक्टर महोदय ने किया। एक और तालाब है जो काफ़ी गंदा हो गया है, उसकी सफाई के लिए जो नई पद्धति काउनॉमिक्स है, उसके माध्यम से कलेक्टर सर ने उसमें हमको राशि देने की बात कही है, उसका डिमांड किया जाएगा। साथ ही मौके पे अन्य बहुत सारे आवेदन आए जो विकलांग पेंशन के थे, उनके पट्टे के संबंधी आवेदन थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री आवास के थे। तो इन सब पे कलेक्टर महोदय ने हमको निर्देश दिया और राजस्व की टीम को निर्देश दिया है। वार्ड नंबर 36 यूँ तो साफ़ सुथरा वार्ड है, यूज़र चार्ज कम है। यूज़र चार्ज के लिए पार्षद को भी अपील की गई है और जो यहाँ के सुपरवाइज़र हैं उनको, ताकि इसको बढ़ा के 1 सप्ताह के अंदर 70% तक करें। इनके यहाँ जो कॉलोनीज़ हैं उनसे लिया जाएगा। साथ ही जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उनसे भी यूज़र चार्ज की वसूली की जाएगी। सर, स्वच्छता जागरूकता रथ निकली, जिससे कलेक्टर सर ने स्वयं हरी झंडी दिखाई है, जिसका आज सेग्रीगेशन भी करके दिखाया है, इसके बारे में बताएं। स्वच्छता जागरूकता रथ जो है वो, उसकी सबसे खास बात ये है कि वो यहीं के लोगों के लिए और यहीं के लोगों के द्वारा चलाया गया रथ है। उसकी जो कमान संभाले हमारे वार्ड के पार्षद, जूट मिल के पार्षद संजय चौहान जी हैं, जिनके जो स्वप्रेरणा से इस काम के लिए आगे आए हैं। बहुत ही अच्छा उनका गायन है और साथ ही गायन के साथ साथ उन्होंने कचरा सेग्रीगेशन के लिए जो अलग अलग हर दिन 4 और इस तरह कुल 48 कैंप लगाए जाएंगे। उन सारे कैंप में लोगों को, वहाँ के स्थानीय निवासियों को गीला और सूखा कचरा को अलग अलग करने की विधि बताई जाएगी। अपने आप में एक अनोखा अभियान है।
है और इस बहुत ज़्यादा इसकी भूरी प्रशंसा कलेक्टर साहब ने की है। आगे हम रोज़ इसके 4 कैंप कराएंगे और संजय चौहान को इस चीज़ के लिए बहुत बहुत बधाई। आज वार्ड नंबर 36 में निरीक्षण किया गया है। कलेक्टर सर, कमिश्नर सर और पूरा निगम की टीम और MIC सदस्य। तो यहाँ के वार्ड पार्षद ने कई जगह जो तालाब है उसको दिखाए, सड़क नाली का समस्या दिखाए और तालाबों का सौंदर्यीकरण के लिए कहा गया है। जो हमारे CM सर ने घोषणा किया है उसको खास करके बताया गया है। और यहाँ एक स्वास्थ्य विभाग है वो पूरा जर्जर हो चुका है, उसको भी कहा गया है कि इसको जल्द ही तोड़ के बनाया जाएगा नया तरीका से, ताकि इसमें स्वास्थ्य केंद्र चलता रहे और इसमें आम जनता को परेशानी हो रहा है वो ना हो। और यहाँ यूजर चार्ज भी कम है तो उसको यूजर चार्ज को बढ़ाने के लिए भी कहा गया है जनता को। और साफ़ सफाई यहाँ लगभग ठीक ही है, कहीं गंदगी नहीं दिखाई इस वार्ड में, लेकिन गीला सूखा कचरा अलग अलग जहाँ नहीं दे रहे हैं वहाँ समझाइश दी गई है। और यहाँ एक कार्यक्रम किया गया है, डेमो करके भी दिखाया है कि सूखा और गीला कचरा कैसे करते हैं अलग अलग, उसको डेमो करके दिखाया गया है। और कलेक्टर सर, कमिश्नर सर, MIC सदस्य और मेरे द्वारा भी किया गया है कि जनता को जन जागरूकता के लिए बोले गए हैं। और इसको हम लोग रायगढ़ शहर को टॉप 10 में लाने के लिए पूरा जनप्रतिनिधि और जनता से सहयोग कर रहे हैं। और सुघर रायगढ़ के तहत इसको हम लोग बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा रायगढ़ शहर छत्तीसगढ़ में नंबर 1 हो। कचरा सेग्रीगेशन करके जो आपने दिखाया, क्या कैसे दिखाया आपने? वहाँ हम लोग एक कार्यक्रम रखे थे और वहाँ म्यूजिक सिस्टम भी है और जहाँ गीला और सूखा कचरा अलग अलग है, तो जनता से भी उसको सेग्रीगेशन करवाया गया और हम लोग भी किए हैं, कलेक्टर सर ने भी किया है, अलग अलग किया। सूखा को अलग, किचन का जो निकलता है उसको हरा डब्बा गीला में किया गया है और सूखा कचरा को नीला डब्बा में किया गया है। और जनता से भी करवा के डेमो देखे हैं ताकि जनता को भी जागरूक होना है, क्योंकि जिस शहर में हम रह रहे हैं वो शहर जनता भी रह रहे हैं और जनप्रतिनिधि भी रह रहे हैं। तो जनप्रतिनिधि के साथ साथ जनता से भी मैं अपील करती हूँ कि वो लोग अपना सहयोग करें, अपना रायगढ़ शहर को सुघर रायगढ़ बनाने में हमारा सहयोग करें, क्योंकि बीमारी फैलती है तो आसपास में सभी को फैलते हैं। कचरा फेंकने से बीमारी हमेशा फैलती है, मच्छर हो या डेंगू हो। इसीलिए हम लोग लगातार 8 बजे से 9 बजे से 10 बजे तक 2 घंटा लगातार करते हैं और जनता को जागरूक करते हैं। सबसे पहले आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आज कलेक्टर साहब यहाँ पे वार्ड भ्रमण आए थे, कमिश्नर साहब, महापौर मैडम जी, साथ ही हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी लोग भी साथ में टीम MIC मेंबर भ्रमण किए, जिसमें सफाई का बहुत ज़्यादा तारीफ़ किए कलेक्टर साहब। और सफाई व्यवस्था पहले जैसे रिक्शा नहीं आना, 1-2 दिन अंतराल में आना, ये सब समस्याएं आती थी, लेकिन जब से महासफाई अभियान चालू हुआ है, निरंतर रिक्शा आ रहा है, नाली सफाई हो रही है, ये सभी समस्याओं को कलेक्टर साहब ने सुने और उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमारे वार्ड में मैंने पूर्व में कलेक्टर साहब को सामुदायिक भवन जो मिट्ठूमड़ में स्थित है उसकी दशा और दिशा को उनको अवगत कराया, जिस पे उन्होंने तत्काल उसको खाली करा के सफाई कराने का आश्वासन दिया है। आयुक्त साहब को निर्देशित किए हैं। उसी कड़ी में तालाब को भी, वो मिट्ठूमड़ा तालाब में भी वो गए, वहाँ को भी सौंदर्यीकरण और सफाई व्यवस्था कराने के लिए बोले हैं। साथ ही साथ पार्षद निधि से मैंने मोबाइल खरीदी एवं वार्ड में कैमरा लगाने के लिए उनको निवेदन किया था, उसको भी स्वीकारते हुए उन्होंने कहा है कि पार्षद निधि से मोबाइल और कैमरा का व्यवस्था कराया जाएगा। वार्ड में CM साहब की घोषणा हुई थी एक तालाब के लिए, इसके बारे में बताएं। CM साहब, बहुत आभार प्रकट करता हूं मैं कांग्रेस के हमारे आदरणीय मुखिया जो जन जन के नायक है और ज़मीन से जुड़े हुए हमारे नेता हैं। हमारे रायगढ़ जब उनका आगमन हुआ था जनवरी में, तो उन्होंने हमारे तालाब को सौंदर्यीकरण के लिए घोषणा करके गए हैं उसमें, लेकिन ये देखिए तालाब की स्थिति बहुत ख़राब है। पूर्व में अभी इसकी सफाई व्यवस्था कराए थे, लेकिन कहीं भी सफाई व्यवस्था मुझे नज़र नहीं आ रहा है और एक बार मैंने शिकायत भी मौखिक किया है, लेकिन उसमें भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। सफाई व्यवस्था बहुत ख़राब है, तो मैं निवेदन करूंगा कि इसमें आयुक्त साहब और साथ ही साथ कलेक्टर साहब इसमें संज्ञान लें, सफाई व्यवस्था को कम से कम गर्मी के देखते हुए सफाई व्यवस्था को करा दें। तालाब का मुख्य नाम क्या कहा जाता है? इस तालाब का मुख्य नाम तो दर्री तालाब है, राजीव गांधी नगर दर्री तालाब के नाम से जाना जाता है। अतिक्रमण का भी कुछ मामला था? अतिक्रमण का ऐसा कुछ मामला तो नहीं है। कई सालों से यहाँ पे जो उनके पूर्वज हैं, कोई उसमें खेती कर रहे थे, कोई उसमें बागान और कुछ कार्य कर रहे थे, ऐसी जगह है बहुत जगह।
और जिसमें वो अब उनके परिवार वाले मकान निर्माण कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगा है। और अतिक्रमण का अगर नियम के खिलाफ अगर नियम में कुछ आता है तो बिल्कुल शासन अपना कार्रवाई करे, मैं उनके साथ सदैव खड़ा हूँ। बोगारा स्टेशन से मिठूड़ा सड़क है, वो सड़क जो है अतिक्रमण किया गया है, इसके लिए बताएं। ये इसमें जो नाली के ऊपर जिन्होंने निर्माण किया है, चाहे वो कुछ अतिक्रमण किया है, उस पर कलेक्टर साहब ने बोले कि बहुत जल्द उसमें कार्रवाई कराएंगे और उसमें अतिक्रमण को हटाएंगे करके कलेक्टर साहब ने आदेशित किए हैं। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।